फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं बना रही हूँ मेरा बहुत ही मनपसंद रेसिपी। ये है लौकी के कोफ्ते। देखिए फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना पड़ता है। कोफ्ते आप चाय से खा सकते हो, और साथ में अगर मन करे तो कोफ्ते की सब्ज़ी बना लो, इसे राइस से खाओ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ मैंने आज पूरी अपनी किचन, देखो मेरी पूरी क्लीन कर लिए, सारे डिब्बे विब्बे सब मैंने अपनी काम वाली से धुलवा लिए, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने सब जमा लिया देखो। और फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगी इस सबको करने में, मुझे कम से कम 2 दिन पूरे लग गए। लेकिन मैंने फिर, कहते हैं ना कि जब आप डट के लग जाते हो तो फिर काम हो ही जाता है। ये पूरा मैंने अच्छे से सारा कुछ जमा लिया है। और यहाँ भी ये पूरे खाली करती हैं। इवन मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा इतना गंदा हो गया था, क्योंकि रोज़ रोज़ हमें, लेकिन मैंने इसे भी पूरा क्लीन करके डिब्बे विब्बे धुलवा के एकदम साफ़ सफाई रखी हुई, क्योंकि चींटियाँ भी आजकल बहुत आ रही हैं, तो उनकी सेफ्टी, उनसे बचने के लिए भी ज़रूरी था। और ये देखिए, ये भी पूरा खाली कर दिया सेक्शन, मतलब इतना टाइम लग गया। और फिर फ्रेंड्स, क्या होता है ना, बच्चों से मेरी रोशिका ऐसी है कि उसका मन नहीं है फ्रेंड्स, उसका मन नहीं है ना, तो वो नहीं करेगी। तो देखो मेरी चाय भी मैं तो आ गई, चलो बच गई। आज मैं फ्रेंड्स बहुत लंबी बातें करने वाली हूँ, इसीलिए लंबी बातें करूँगी क्योंकि आज मेरे बहुत दिनों से लंबा ब्लॉग बनाया नहीं, तो मैं सोच रही हूँ लंबी बातें करूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितना कई बार डिस्क्रिमिनेशन फील होता है, जैसे कि देखिए कितना मतलब फ़र्क हो जाता है, कभी भाषाओं को लेकर, कभी स्टेट को लेकर। कभी हमारे स्टेट में ये होता है, हमारे स्टेट की, मतलब ठीक है, स्टेट की वो भी अलग चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को कोई इन द रॉन्ग सेंस, इन द रॉन्ग वे बोले ना फ्रेंड्स, वो गलत लगता है। कि जैसे बिहार से कोई आता है तो उनको बोल दो भैया है, ये भैये हैं, सॉरी। तो मतलब इस तरीके की जो लैंग्वेज है ना, वो पर्टिकुलर किसी एक स्टेट को लेकर इस तरीके से नहीं बोल सकते, है ना फ्रेंड्स। वैसे ही राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है। पहले जो राजनीति लगती थी कि ये पब्लिक के लिए कुछ करेगी, पब्लिक को, जो गरीब हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कुछ होगा, कुछ सोचेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा। मतलब सब इतना लालच बढ़ गया है कि सब अपने बारे में ही सोचते हैं। इवन जो सोसाइटीज़ हैं, ये भी किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहती हैं। ये सिर्फ वेलफेयर, ये सब नाम के हैं, वो कोई कुछ किसी के लिए नहीं करना चाहता है फ्रेंड्स। देखो मैंने यहाँ भी फ्रेंड्स पूरा एकदम अच्छे से जमा दिया है। और मतलब पहले लगता था लोग झंडा लेकर इसलिए निकलेंगे कि कुछ करेंगे गरीबों के लिए, कुछ होगा, कुछ महिलाओं के लिए जिन्हें ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, जो जो वाकई। लेकिन ये सिर्फ, अब तो सिर्फ ऐसा लगता है लोग पद इसलिए लेते हैं कि उसकी आड़ में वो कमा के खा सकें, वो भी हराम का। ये नहीं कि आप में ईमानदारी का नहीं, हराम का कमा के खा सकें। और हराम का पैसा इकट्ठा हो जाए। लोगों की इतनी ज़रूरतें बढ़ गई हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सब करके ही आगे खुद को बढ़ाना चाहते हैं। और ये गलत बात है फ्रेंड्स। आप, अगर आप में कुव्वत हो ना, तो आप कोई पद नहीं कोई लेना चाहता, कोई ईमानदारी से जीना नहीं चाहता। पद लेना चाहते हैं, लेकिन वैसे नहीं। आप नौकरी करो, आप करो ना नौकरी, 8 से 5 की नौकरी करो, 8 से 7 की, उसमें एक जगह बैठ के उतनी मेहनत से कोई काम करे, वो किसी से नहीं होने वाला। आजकल सबको ये है, बैठे बिठाए इधर की उधर करके, धांधली मुँह चला के, फालतू की बकवास करके पैसा कमा सकें। क्योंकि ज़रूरतें सबकी हैं, उनकी भी है, लेकिन उनसे इतना नहीं होगा कि वो। अभी अरविंद केजरीवाल को ले लो, उनका घर एक बार इतना वायरल किया गया, और वो घर था, आप यकीन करो, घर नहीं था वो तो महल था, महल। तो वो भी
और वो तो एक का, इन लोगों में क्या है, एक का एक्सपोज़ कर दो, दूसरा एक दूसरे का एक्सपोज़ करते रहो, एक दूसरे का एक्सपोज़ करते रहो, एक दूसरे को नीचा गिराते रहो बस। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का कर भी दिया, तो कई और नेता हैं, क्या उनके हाथ रख सकते हैं? ये जितने भी बीजेपी के लीडर हैं, क्या उनमें ये जो इनकम टैक्स ये सब ऑफिसर, इनके में कोई रख सकता है? कोई नहीं, क्योंकि जिसकी पार्टी है वो वही अपना चलाएगा। अभी मैंने ये भी देखा, जो खान सर थे वो इतना अच्छा, अब उनको किस बात से इन्होंने इतना पूरा वो बना दिया, एक इतना बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने खड़ा किया जिसमें गरीबों के लिए कितना सस्ते में इंतज़ाम किया, सब कुछ किया। और जो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले नहीं कर सके, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं कर सके, वो उन्होंने किया। मतलब आप सोचो, जो हज़ार रुपए के टेस्ट होते हैं, खान सर ने उसमें मात्र 50-100 रुपये देकर उसमें टेस्ट करा लेना, उनके सारी चीज़ें क्लियर आ जाना। ये सारी जो मशीनें इतनी बड़ी बड़ी लगाई हैं करोड़ों रुपए की, और खान सर उसमें सिर्फ 100-200 रुपये लेते हैं। वो गरीबों के लिए कितनी दुआएं लगती हैं। सच में यार, इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है ना, सबको ये है कैसे भी ऊपरी कमाई आए, कैसे भी सब वैसा काम हो जाए कि बैठे बिठाए सबको खाना है, और कुछ नहीं, बस बैठे बिठाए। और देखिए, जैसा जो खाता है ना, उसका वैसे ही निकल जाता है। अगर आप मेहनत से नहीं कमा रहे हो, किसी का हक खा रहे हो, किसी से झूठ बोल के गफलत करके खा रहे हो, तो उनका वैसे ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी। लेकिन ये लोग ये सोचते हैं पैसा होगा तो हम अपनी बीमारी का भी इलाज करा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साथ साथ कोफ्ते भी बन रहे हैं मेरे। ये भी बात सही है, पैसा होगा तो बीमारी का इलाज भी हो सकता है। इस धर्रे से चलेंगे तो फिर तो और भ्रष्टाचार, तभी तो आप पहले लाखों में होते थे, है ना, अब करोड़ों में, अरबों में भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि कभी पुल गिर रहा है, कभी हॉस्पिटल में चूहे मशीन खा जा रहे हैं, जो आईसीयू में हैं पेशेंट उनके तार खा जा रहे हैं, वो बेचारे वैसे ही आईसीयू में हैं, और साथ ही साथ आईसीयू के साथ फिर उनके, मतलब ऐसे ऐसे मोटे चूहे, उनका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे क्या ही बकवास है। तो फ्रेंड्स बाय, मेरा 10 मिनट कम से कम हो गया। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या जो मैंने कहा उससे सहमत है या नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। और ये जो वॉर चल रही है, इसमें खुद इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा, इतने घर दिल्ली में तोड़े गए हैं। अब ओज़ोन के नाम पे, अरे जिन्होंने बसेरा बनाया, क्या आपको नहीं लगता कि एक इंसान की पूरी पूंजी उसके मकान में लग जाती है, और फिर वो मकान इस तरह से तोड़ दिया जाए तो कितना दुख होता है ना। लेकिन ये बात कोई नहीं समझता। गरीबों की हाय कितनी, सब सब गरीबों की हाय सब खराब कर देती है, सब कुछ तहस नहस कर देती है। गरीबों की हाय में बहुत बहुत, हमें गरीब का हक तो मानना ही नहीं चाहिए। पता नहीं लोग कैसे गरीब को हक खा जाते हैं और जी लेते हैं। ये देखिए, आए दिन कहीं हमला, कहीं कुछ। अब रांची से आ रही खबर, क्या देश का हाल कर दिया है। आपस में सब बर्बादी, आपस में इतनी घृणा करते कि कुछ नहीं।